हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 221 से 231 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टील स्ट्रक्चर्स का लास्ट वीडियो है। सो पुराने वीडियोज आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 221 है, इट इज रिगार्डिंग द मैच द फॉलोइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड। तो हमारे जो वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं, हम उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वेल्ड हमारा क्या है, हम उनको किस पोजीशन में फिट कर रहे हैं। मींस फ्लैट वेल्ड है, लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड है या वर्टिकल वेल्ड है, और हमारा जॉइंट किस टाइप का है जहां पर हम वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। मींस इट्स अ बट जॉइंट या लैप जॉइंट, या हमारा कॉर्नर वेल्ड है, या हमारा टी वेल्ड है। और जो हमारे टाइप ऑफ वेल्ड्स हैं यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में दिए गए हैं कि वो स्लॉट वेल्ड हो सकता है, सीम वेल्ड हो सकता है, फ्लैट वेल्ड हो सकता है, बट वेल्ड हो सकता है। तो इसमें टाइप ऑफ वेल्ड में सबसे पहला जो वेल्ड आता है दैट इज ग्रूव वेल्ड। जो हमारे ग्रूव वेल्ड होते हैं, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, हमारे मेंबर्स जो होंगे वो लाइंड अप होंगे। मींस वो हमारे एक प्लेन में होंगे। उसके बाद हमारा इसमें एज प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज मेंबर हमारे एक प्लेन में होंगे तो हमें एज प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसी वजह से जो हमारे ग्रूव वेल्ड्स होते हैं ये हमारे कॉस्टली होते हैं, और जनरली हम इनको तब यूज करते हैं जो थिकनेस ऑफ द मेंबर है वो हमारा लेस देन आर इक्वल टू 8 mm है। उसके बाद हमारा दूसरा कैटेगरी के मेंबर जॉइंट्स हैं विच आर कॉल्ड वेल्डेड जॉइंट्स। वेल्डेड जॉइंट्स में क्या होंगे, हमारे जो मेंबर्स हैं ये जिन्हें हमें ज्वाइंट करना है वेल्ड से, दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री प्लेन में हो, दे कैन बी ऑफ एनी डिग्री, बस उनका जो प्लेन है वो डिफरेंट प्लेन में होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्हें ईजियर होता है बनाना, बिकॉज लेस प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बट जहां पर फैटीग और ब्रिटल फ्रैक्चर की बात आती है वहां पर हम इन्हें प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वेल्ड मटेरियल दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड देयर आर चांसेस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जहां पर जिन लाइटली स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर्स में, जहां पर हमारा जो डिजाइन क्राइटेरिया है वो स्टिफनेस है, वहां पर हम इन वेल्ड्स को, फिलेट वेल्ड्स को प्रेफर करते हैं, जहां पर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया हमारा नहीं होगा। जो हमारे बट वेल्ड्स होते हैं ये हमारे कुछ इस तरह प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने सारे टाइप्स के वेल्डेड जॉइंट दिखाए हुए हैं। दिस इज द वेल्ड बट जॉइंट, जहां पर जो मेंबर्स हैं हमारे एक प्लेन में हैं, और दे कैन बी यूज्ड जब हमारी फोर्सेस जो हैं वो हमारी डायरेक्ट टेंशन या कंप्रेशन में एक्ट कर रही हैं। ठीक है, या ये हमारा फिलेट वेल्ड है, जब हमारे दो मेंबर्स अलग अलग प्लेन में हैं तो हमारा ये वाला वेल्ड यूज किया गया है। यहाँ पर सारे टाइप के वेल्ड्स मैंने दिखाए हुए हैं। और जो हमारे स्लॉट एंड प्लग वेल्ड्स होते हैं, जनरली जब होता क्या है कि जो हमारी फिलेट वेल्ड की लेंथ रिक्वायरमेंट है वो हम एडिक्वेटली प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो वी शुड प्रोवाइड स्लॉट एंड प्लग वेल्ड अलोंग विद दिस फिलेट वेल्ड। तो जो इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो ये कहती हैं कि जो हमारा डायमीटर ऑफ द स्लॉट होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3T or 25 mm विच एवर इज ग्रेटर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कॉर्नर रेडियस होगा, जब हमारा आप स्लॉट बना रहे हो उसमें जो हमारा कॉर्नर का रेडियस होगा स्लॉटेड होल का, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स द टी वैल्यू आर 20 mm, जहां पे टी जो है हमारी वो प्लेट थिकनेस है जिस पर हम होल कर रहे हैं। सपोज दिस इज द स्पॉट वेल्ड, इसको स्लॉट वेल्ड भी बोलेंगे हम, एंड यहां पर हमारा फिलेट वेल्ड होगा। पर एडिक्वेट लेंथ ना प्रोवाइड करने की वजह से हम यहाँ पर एक स्लॉट करेंगे एंड वेल्डिंग इज डन अलोंग दिस पेरिफेरी। तो वहां पे जो कॉर्नर रेडियस होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स दी टी, जिस प्लेट पर हम होल कर रहे हैं। और थर्ड इसमें क्राइटेरिया है कि जो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी होल्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2T or 25 mm विच एवर इज ग्रेटर। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है कि जब हम स्लॉट या प्लग वेल्ड्स प्रोवाइड करते हैं फिलेट वेल्ड के साथ, तो ये हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी है एज पर IS 800-1984 कोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये स्पॉट वेल्ड आपको दिखाया हुआ है, दिस इज द स्पॉट वेल्ड। यहाँ तो हम फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर उसकी लेंथ हमारी एडिक्वेट नहीं है तो वी प्रोवाइड दिस स्पॉट वेल्ड्स। ठीक है,
और ये हमारे यहाँ पर एक ये दिखाया हुआ है सीम वेल्ड। जनरली हम जब विद द हेल्प ऑफ द रोलर्स कॉन्टिन्यूस प्रेशर अप्लाई करते हुए हम इलेक्ट्रोड से जब वेल्डिंग करेंगे तो विद द अंडर दिस प्रेशर जो हमारी वेल्डिंग होगी इसको हम प्लग वेल्ड बोलते हैं, सीम वेल्ड बोलते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और जो प्लग वेल्ड है इसमें हम क्या करते हैं, जिस प्लेट में हमें वेल्डिंग करनी है उसको हम मटेरियल हटाकर उस पर हम प्लग वेल्ड कर देते हैं टू हैव द एडिक्वेट बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू प्लेट। यहाँ पे हमारा फिलेट वेल्ड आ जाएगा और यहाँ पर हमने क्या किया, प्लग करके जिस मेंबर के साथ हमें ज्वाइन करना था वो हमने प्लग कर दिया। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्लॉट एंड प्लग वेल्ड एंड जनरली दे आर प्रोवाइडेड विथ फिलेट वेल्ड्स। और जो हमारे सीम वेल्ड होंगे वो हमारे कॉन्टिन्यूस प्रेशर के अंदर वेल्डिंग की जाती है। तो अगर हम मैच द फॉलोइंग देखेंगे तो हमारा ए का जो होगा वो 5 हो जाएगा कि स्ट्रक्चरल मेंबर्स सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन आर दी बट वेल्ड्स ज्वाइनिंग टू सरफेसेस अप्रोक्सीमेटली एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ये हमारे हो जाएंगे फिलेट वेल्ड्स। अ होल इज मेड इन वन ऑफ द कंपोनेंट्स एंड वेल्डिंग इज डन अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द होल। तो पेरिफेरी ऑफ होल में जब वेल्डिंग करते हैं इनको हम स्लॉट वेल्ड या स्पॉट वेल्ड भी बोलते हैं। और जो प्रेशर इज अप्लाइड कॉन्टिन्यूसली इन दी सीम वेल्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, A3 B3 A5 B3 C1 D2। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a simply supported beam of span L each end is restrained against torsion। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बीम है वो लेटरली restrained against lateral torsion buckling। lateral torsion buckling का मतलब ये है कि हमारा there is a buckling about the weak axis, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमारा एक साइड स्वे होगा एज वेल एज जो हमारा अनरेस्ट्रेन्ड मेंबर होगा उसकी ट्विस्टिंग होगी। ऐसा होता क्यों है, बिकॉज अंडर द एक्शन ऑफ लोड्स जो हमारा कंप्रेशन फ्लैंज होगा एक कंप्रेशन मेंबर की तरह बिहेव करेगा अगर ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, और ये रेस्ट्रेंड यहां पर नहीं है, इट इज नॉट टॉर्जनली रेस्ट्रेंट, एंड नहीं है, तो यहां पर आपको एक साइड स्वे मिलेगा और इसकी ट्विस्टिंग होगी अबाउट दी वीक एक्सिस। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं लेटरल टॉर्जन बकलिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर दिया है कि हमारा इट इज रिस्ट्रेंड, तो हमारी लेटरल टॉर्जन बकलिंग नहीं हो रही है, पर यहां पर दिया है कि जो कंप्रेशन फ्लैंज है इट इज बीइंग अनरिस्ट्रेंड। जो हमारा ये कंप्रेशन फ्लैंज, ये तो हमारे एंड्स हो गए सिंपली सपोर्टेड बीम के, बट यहां पर जो ये वाला पोर्शन है कंप्रेशन फ्लैंज है, ये इसमें हमारी लेटरल बेंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये अनरिस्ट्रेंड है तो हमारा IS 800 कहता है कि अगर एंड कंडीशन हमारी रिस्ट्रेंड है टॉर्जन के अगेंस्ट, बट हमारा जो कंप्रेशन फ्लैंज है वो अनरिस्ट्रेंड अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग है, तो हमारी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो इट इज टेकन एज कैपिटल L। ठीक है, अगर इस लेंथ को हम L मान लेते हैं तो ओवरऑल लेंथ को हम इफेक्टिव लेंथ मानेंगे कंप्रेशन फ्लैंज के लिए। अगर वो पार्शली रिस्ट्रेंड होगी तो इट इज टेकन एज 0.85 L। ठीक है, इट इज पार्शली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर हमारी फुली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट पार्शियल बेंडिंग है, जो हमारा कंप्रेशन फ्लैंज है वो फुली रिस्ट्रेंड है लेटरल बेंडिंग के अगेंस्ट, तो हमारा 0.7 L हम इफेक्टिव लेंथ लेंगे। और ये हमारा रेस्ट्रेंट कैसे डेवलप करते हैं, अगर हम ये क्रॉस सेक्शन आपने देखा होगा, लेटरल रेस्ट्रेंट डेवलप करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 I सेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम्स ले लें तो इसमें क्या करते हैं, वी प्रोवाइड दिस क्रॉस फ्रेम्स। तो ये इंश्योर करता है कि जो बीम है हमारी लेटरली रिस्ट्रेंड है एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ लेटरल बेंडिंग, तो इसको हम लेटरली रेस्ट्रेंड बीम्स बोलते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जो कंप्रेशन फ्लैंज है विद द हेल्प ऑफ शियर कनेक्टर्स हम इसको कंक्रीट के साथ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन कर दें, तो इस केस में हमारा जो कंप्रेशन फ्लैंज है वो रिस्ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो देयर आर वेरियस मेथड्स कि हम कैसे कंप्रेशन फ्लैंज को रिस्ट्रेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एन रिस्ट्रेंड बीम
इज ससेप्टिबल टू लेटरल टॉर्जन बकलिंग। लेटरल अगर अनरेस्ट्रेंड होगी बीम तो देयर आर चांसेस कि हमारी लेटरल टॉर्जन बकलिंग हो सकती है, जिसमें हमारा साइड शो होगा और इस मिनिमम वीक एक्सिस के अबाउट हमारी ट्विस्टिंग होगी। इट इज द कंबाइंड लेटरल डिफ्लेक्शन एंड ट्विस्टिंग ऑफ अनरेस्ट्रेंड मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग अबाउट द मेजर एक्सिस। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो एल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा